Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about the first half of 2024, how it's going to be. What can you expect in the first half of 2024, how it's going to be for you, and what it is bringing, or what blessings are coming in the first half, यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस बारे में रीडिंग है. एंड दिस रीडिंग इज़ गोना बी बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन. You have to choose your pile according to your date of birth. नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है. आपने अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग चूज़ करनी है. सो इट्स गोना बी रियली ईजी फॉर यू गाइज टू चूज़ एज वेल. And we are taking the Western concept because that's the easiest way to pick a file. तो जिस भी सीज़न में, जिस भी ज़ोडिएक साइन के सीज़न में आपका बर्थडे आता है, वो वाला सीज़न, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो बर्थडे है वो सात्विक साइंस के सीजन्स में आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सबसे पहले हम मेन टेरो से ही कार्ड्स पुल आउट करेंगे. What is happening for you in the first half? What is happening for pile number 1 in the first half of 2024? जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक क्या चीज़ें पाइल नंबर 1 की लाइफ में हो रही है. ओके, सो वी हैव द हैंग्ड मैन. ऑल राइट, जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो चीज़ों में फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें अब फॉरवर्ड मूव करेंगी. और आउट ऑफ द बॉक्स जो है थिंकिंग आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है, अलग तरीके की थर्ड ओपिनियन. हमेशा ही अर्ली 2024 में ऐसी ओपिनियन होगी आपकी जो शायद कई लोगों को समझ ना आए, और कुछ लोगों को वो समझ आए एंड दे मेक you their leader, like you kind of can become the leader of your chosen profession. And then we have the moon card in this deck, specifically in this deck, in the moon card it shows a wolf, जो कि if you know that wolves lives in pack, and there is this saying that there is this alpha wolf and beta gamma something, कुछ ऐसा होता है. So the moon shows the alpha, the leader of the wolves. So here I told you, like we were just talking about that you can become leader of your chosen profession, or your group, you become the leader because of your unorthodox, unconventional opinions and solutions, unorthodox ways of finding solution. You have that within you, so people want to follow you, they make you their leader. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. फर्स्ट हाफ जो है ऐसा नज़र आ रहा है, like you get a leadership position. अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने करियर में एक लीडरशिप पोजिशन. देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स. आई मीन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वी हैव अ पावरफुल पोजिशन हियर. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स shows that you are gonna be the goat of your chosen path, greatest of all times. You are gonna be this person who knows कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए, कैसे इसको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए. लाइक यू नो थिंग्स, यू आर नॉट कन्फ्यूज, बट यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि ऐसा करना है मुझे और ऐसा नहीं करना, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है. आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड एवरीथिंग एंड नाउ आई नो कि क्या चीज़ वर्कआउट करेगी. सो यू सीम्स लाइक यू हैव दिस अथॉरिटी in your mind and authority in your voice, and people can feel that. That's why they make you the leader. Plus the moon card shows कि जो चीज़ें आपके मन में है, moon हमारे मन को शो करता है. तो जो चीज़ें आपके मन में है वो आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, और you are satisfied with that as well. Like ace of cup shows satisfaction, beginning of something new, जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करे. तो कुछ ऐसी चीज़ यहाँ 2024 के बिगिनिंग में होती हुई नज़र आ रही है. एस ऑफ कप्स ये भी शो कर रहा है like some sort of romantic relationship can begin in the 2024, in the beginning of 2024.
So this is what we are getting. End of the deck में we have the Knight of Wheels. Knight of Wheels shows एक नई जॉब या एक नया यूनिवर्सिटी कॉलेज, एक नई वर्क की जगह. तो you can change your company, you can change your work, you can go from one university or college to other. So ऐसा भी कुछ change जो है वर्क प्लेस पर होता हुआ नज़र आ रहा है. And lot of learning opportunities are going to be there and you're happy about this change of place or maybe company in your career. All right, so let's pull some more cards. Alright, पाइल नंबर 1 के लिए क्या चीज़ें हो रही है फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में. What is the first half of 2024 bringing in pile number 1's life? What can they expect? Okay, we have focus. It says talk. So you are it shows that अगर आप अभी तक अपनी लाइफ में एक चीज़ पर या अपनी एक करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, किसी भी चीज़ पर जो आपको लगता था मेरा फोकस मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं 100% एफर्ट डालना चाहती हूँ पर मैं डाल नहीं पा रही हूँ 100% एफर्ट, तो उस पर्टिकुलर चीज़ पर अब आप फोकस करने लगोगे और वो चीज़ ग्रो भी करने लगेगी, उसके अंदर आप एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हो. Then we have agreement, strawberry. So agreement card here shows that there will be some successful agreements happening in the beginning of 2024. और ये successful agreements जो है, it can be related to career, it can be related to education, it can be related to even love, romance, क्योंकि we have ace of cups का card as well. तो सब कुछ career के बारे में नहीं है, मतलब कुछ आपकी personal life के बारे में भी है. Like some agreement is happening in your personal life and you're happy with that agreement. So that can be seen. Let's pull some more cards here from some other deck. Don't worry, मैंने पहले shuffle करे हुए हैं cards. We already have 4 cards with us. We have the Spirit Guide. So Spirit Guide here shows that you can become a guide or a mentor for other people. As we were talking about कि आप एक leader बन रहे हो, तो leader का काम सिर्फ leader बन के बैठ जाना नहीं है, पर दूसरों को गाइड करना है, दूसरों को डायरेक्शन देना. सो यू आर एक्चुअली डूइंग दैट. यू मे नॉट बी एबल टू फाइंड अ गुरु और मेंटोर इन द अर्ली 2024, बट यू विल बिकम अ गुरु और मेंटोर फॉर अदर पीपल. योर इंटुइशन इज गोना वर्क वेल. जो मून कार्ड है वो हमारी इंटुइशन को भी शो करता है. सो आप इंटुइटिवली भी जो हो दूसरे लोगों को गाइड एडवाइस करते हो और वो बिल्कुल करेक्ट गाइड और एडवाइस करते हो. देन वी हैव लाइटन योर लोड. सो इफ यू वर फीलिंग के आई हैव लॉट ऑफ वर्क विद मी, तो आप वो वर्क जो हो दूसरों को दे सकते हो. अपने वर्क को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो. हर चीज़ मैंने खुद करनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता. एज वी ग्रो इन टू आवर करियर वी फील दैट ओके नाउ इट्स टाइम टू हायर पीपल टू डू दिस वर्क. सो कहीं ना कहीं आप हायर कर सकते हो लोगों को, या फिर समहाउ अदर पीपल आर हेल्पिंग यू आउट टू लाइटन योर लोड. सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये आप अकेले नहीं कर रहे हो. यू आर एबल टू मैनेज योर वर्क रियली वेल. आपको ऐसा अपने ऊपर बोझ महसूस नहीं होगा. किसी भी चीज़ का, अगर करियर, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, लाइक जिस चीज़ को लेकर आप बहुत बोझल महसूस करते थे, हैवी महसूस करते थे, वो आप नहीं महसूस कर रहे हो 2024 में. देन वी हैव द जस्टिस कार्ड. जस्टिस कार्ड शोज बैलेंस एज वेल. It is the sign of Libra. Libra is about relationship. Libra is also about marriage. Libra is about other people who are going to challenge you. So with the Justice card here, it does show some relationship can happen with someone जो बहुत competitive होगा आपके साथ, जो आपको बहुत challenge करेगा लाइफ में, और इसी वजह से आप अपने करियर में या ओवरऑल लाइफ में भी ग्रोथ देखोगे. They push you to your limits, they keep you on your toes,
and you feel ki, like at times you feel like, oh my gosh, why this person is in my life, but then you also see success coming in your career. So they do keep you on your toes, they do challenge you, but वो चैलेंज आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज की तरह काम करती है और आपको करियर में आगे बढ़ाती है. So this kind of person is coming in your life who is going to challenge you. And we have career card यही show कर रहा है that career wise आपको बहुत ज़्यादा growth मिलने वाली है. As we were talking with the justice card कि through some relationship, through someone who is challenging you continuously, through them you are able to focus towards your career, you are able to go up and rise in your career. So this can be seen in the early 2024, जनवरी से लेकर जुलाई 2024 में ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है. Let's get some more info from the skipper's deck. Pile number 1. What is happening for pile number 1? Okay, so we have sudden wealth. So unexpected wealth is coming to you, pile number 1. You're not expecting it, just suddenly coming towards you and you're surprised. नंबर 7 जो है किसी मंथ का बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, और आप ऐसा भी हो सकता है कि 777 मतलब ये 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो. देन वी हैव द थीफ कार्ड. इट शोज जो चीज़ चोरी हो चुकी थी वो वापस मिल रही है. इट कैन इवन शो कि जो चीज़ गुम गई थी वो चीज़ जो है आपके पास वापस आ रही है इन द अर्ली 2024. लाइक द थिंग्स विच यू फेल कि गुम गई मुझसे, अब नहीं मिलने वाली, वो चीज़ें जो है वो वापस आ रही है, या फिर वो लोग वापस आ रहे हैं जो आपको लगता था दैट दे वेंट अवे फ्रॉम योर लाइफ एंड यू आर अनएबल टू कॉन्टैक्ट देम बिकॉज बहुत डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में. व्हाटएवर इट इज़, जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि गुम गई और मुझे चाहिए वापस वो गुम गई चीज़, या वो कहीं और ही है, आई डोंट नो वेयर इट इज़, या फिर किसी ने चुरा ली, व्हाटएवर इट इज़, दैट इज़ कमिंग बैक इन लाइफ इन 2024. एंड ऑफ द डेक में mature man का कार्ड है. So definitely it shows that in the early 2024 you're going to read a lot of books. और ये books career regarding भी हो सकते हैं, फिर it can be fiction as well. And you're trying to read or you're trying to make this habit कि मुझे पढ़ना ही है, reading की habit डालना, you're doing that. This is a conscious effort and you will enjoy reading suddenly. You can suddenly get interested. Either you can suddenly get interested in reading and पता ही नहीं लगा कि एक हफ्ते में इतनी सारी रीड्स बुक कर दी. Oh my gosh, बुक्स रीड कर दी एक ही हफ्ते में या कुछ ही दिनों में. आप देखोगे कि आप बहुत सारी बुक्स रीड कर जाओगे. एंड इट कैन बी अगेन फिक्शनल और इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस और करियर, whatever it is, you're reading a lot. Even आप गूगल पर सर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हो चीज़ों को, जैसे वर्ड्स होते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या सिनोनिम है एटसेट्रा, ये चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा गूगल कर सकते हो. एंड इवन सम ऑफ यू आई फील आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन 2024. गेटिंग टू नो अबाउट इस ये जो वर्ड है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का, इसका मतलब क्या है, और फिर उसको अपनी रियल लाइफ में यूज़ करना. सो लाइक यू कैन डू दैट. एंड द मैच्योर मैन ऑल्सो शोज दैट यू हैव अ डायरेक्शन इन लाइफ, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू डोंट वांट टू डू. अगेन इट शोज दैट मैच्योरिटी विद इन यू. तो मतलब ये आपकी एक एनर्जी है अर्ली 2024 की, जनवरी से लेकर जुलाई तक ये आपका एक एनर्जी रहेगा, ये मैच्योर मैन वाला आपके अंदर एनर्जी रहेगा. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या यहाँ पर गाइडेंस कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए? क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए? सो वी हैव द रेनबो ब्लेसिंग्स. आई फील ये वाला कार्ड भी आ रहा था, इसको भी हम पुल कर लेते हैं. We have the breaking trail. So rainbow blessings are showering your life. So blessings are there. जो आपका past life का good karma है ना, उस good karma की वजह से जो है चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लरिश करने लगेगी. ऐसा होता है ना कितनी बार कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन गलत कर रहा है और फिर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की हो रही है उसकी. द रीजन इज दैट दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी गुड प्लानिटरी टाइम साइकिल इन देयर लाइफ.
हर जो हमारी लाइफ, इट्स ऑल अबाउट साइकिल्स, इट्स ऑल अबाउट दशाज वी आर रनिंग. तो अगर जैसे फिफ्थ लॉर्ड की दशा चले तो फिफ्थ हाउस होता है पूर्व पुण्य का, फिफ्थ हाउस की दशा चलेगी, या फिर जो, या फिर फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो उसकी दशा चले विमशोत्री स्कीम में, तो हाँ, इवन दो दे आर डूइंग बैड, उनको गुड रिजल्ट मिलेंगे. उसी तरह पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में भी जो है 2024 में एटलीस्ट जनवरी से लेकर जुलाई तक हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है. एक तरह से रेनबो वाला टाइम है आपके लिए, कलरफुल टाइम है आपके लिए, जॉय का टाइम है आपके लिए. जब रेन होती है और सन भी होता है तो रेनबो दिखता है, राइट. तो क्लेनलीनेस का, क्लैरिटी का टाइम है आपके लिए, सुंदर समय आपके लिए 2024. जो बैड एलिमेंट्स थे वो बैठ जाते हैं. जो चीज़ें आपको तंग करती है वो ड्यू टू दैट वाटर, इट like it goes down, it doesn't really hurts you. So एक बहुत अच्छा टाइम, देखो समय हर किसी का आता है, आपका भी आता हुआ नजर आ रहा है. पाइल नंबर 1 अर्ली जो 2024, इट्स गोना बी रियली ब्यूटीफुल. ब्लेसिंग्स जो है वो आप पर शावर हो रही है. इट कैन इवन हैपन, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर अ वर्गो असेंडेंट पर्सन, तो जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो 5th हाउस में प्लेस्ड होगा, और जो 6th हाउस है उसके अंदर एक्वेरियस साइन होगा. सैटर्न अच्छा प्लेस्ड हो, ट्राइन में प्लेस्ड हो, केंद्र में प्लेस्ड हो, और सैटर्न की अंतरदशा आप रन कर रहे हो, तो बहुत अच्छी वो दशा जाएगी स्टिल. सो वी सी की 5th लॉर्ड की दशा जो है जा सकते हैं. लेट्स से यू आर एन एरीज राइजिंग ओनली, तो 5th हाउस लियो रूल करता है, और सन की दशा आप रन कर सकते हो, सन अंतरदशा महादशा आप रन कर सकते हो जनवरी ऑनवर्ड्स इन 2024. सो गुड टाइम इज कमिंग इन फॉर यू. फिर we have the breaking trail. It says a breakthrough is at hand. चेंज का समय, बदलाव का समय, समय बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है समय. इवन जैसे पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, फार्मर की क्या क्वालिटी है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है. यहाँ पर भी बहुत हार्ड वर्क दिखा रहा है. तो ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, यही शो कर रहा है कि जो आपका पास्ट हार्ड वर्क था, जो आपको लगता था मैंने हार्ड वर्क बहुत करा मुझे रिजल्ट नहीं मिला, डोंट थिंक कि आपने हार्ड वर्क करा उसका आपको गुड रिजल्ट नहीं मिल रहा. नो, इट इज गोना कम बैक. लाइक वी से ना दैट कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. सो जो आपका पॉजिटिव हार्ड वर्क वाला कर्मा है उसका रिजल्ट इज ऑल्सो कमिंग बैक. मतलब रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है. कई बार हमें होता है ना कि हमने तो तुक्के से ये चीज कर दी थी और ये सही निकल गई, इससे मुझे ये फायदा हो गया. दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ योर पास्ट हार्ड वर्क. ऑल राइट, सो दैट इज हैपनिंग. यहाँ पर अच्छा समय आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है, आपको अपने हार्ड वर्क का स्वीट फ्रूट मिलता हुआ नजर आ रहा है. पाइल नंबर 1 इन द अर्ली 2024. ऑल राइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो मून कैन बी आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या फिर सैटर्न या फिर मार्स कैन बी आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. आपका आत्मा कारका सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट लॉर्ड और सम अदर प्लैनेट कैन बी डेफिनेटली प्लेस्ड इन द साइन ऑफ कैंसर, लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसिस. सो कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, और फिर उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में, हास्ता, चित्रा. आई विल ऑल्सो से लीब्रा इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोमिनेंट. लीब्रा अगेन चित्रा स्पिल करता है, लीब्रा में स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा. पाइसिस में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, रेवती नक्षत्र होते हैं. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में प्लैनेट्स जरूर प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. All right, so yeah, that was it. This was the reading, and do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And also if you're interested in these bracelets, you can check these bracelet sets out. I'm right now wearing citrine, amethyst, and this is a set you can get. So these bracelets are very much available on the website now, so you can check them out there. You can buy it for yourself or for your loved ones. So I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
हेलो पायल नंबर 2. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पायल क्योंकि आपका जो बर्थडे है वो रजासिक साइंस वाले सीजन्स में आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ. पायल नंबर 2. What pile number 2 can expect in the first half of 2024? First half of 2024. Okay. So we have 9 of Pentacles. Such a beautiful, amazing card. Like 9 of Pentacles shows कि आप हर वो चीज़ अफोर्ड कर पाते हो, हर वो चीज़ खरीद पाते हो जो आपको खरीदना है. आपकी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है जनवरी से लेकर जुलाई के मंथ तक. फर्स्ट हाफ में अंगूर खट्टे नहीं है, अब अंगूर मीठे, मीनिंग हार्डवर्क का स्वीट फ्रूट मिल रहा है. समहाउ मॉनेटरी गेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से आप हर वो चीज़ खरीद पा रहे हो जो आप खरीदना चाहते थे हमेशा से. आपके एक दो दोस्त ऐसे बन रहे हैं या बन चुके हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो रहा है. And you are hanging out with them, you're enjoying their company, you're not dependent on your friends for your emotional happiness. ऐसा नहीं है, you're happy on your own as well, पर उनका भी साथ आपको मिल रहा है. It can happen the friends you made in the past and you have a very strong relationship with them, but वो लोग आपसे बहुत दूर रहते हैं, वो दोस्त आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो somehow आपको उनसे मिलने का मौका मिले. In the beginning of 2024 you're hanging out with them, you're celebrating with them and you are having good conversation, deep conversations with them. So this can be seen. आप बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हो 2024 में. अपने डिसीजंस भी आप खुद लेते हुए नज़र आ रहे हो. अपने लाइफ के डिसीजंस, आपको दूसरों पर अपने डिसीजंस के लिए निर्भर नहीं होना पड़ता. आप आत्मनिर्भर हो, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट. अपने डिसीजंस जो है, चॉइसेस जो आपको मिली है लाइफ में, आप वो अपने आप वो चॉइस बना रहे हो. आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं. यू आर मेकिंग योर चॉइसेस ऑन योर ओन. दूसरों को तो आप बताते हो कि बस मैंने ये चूज़ कर लिया. सिंपल चीज़ें भी जो आपको कंफ्यूज करती थी कि मेरे को ये चीज़ खरीदनी चाहिए या वो चीज़ खरीदनी चाहिए, दोनों ही बहुत अच्छी है, क्या करूँ, तो वो भी आप खुद ही डिसाइड कर लोगे. आपको दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. Then we have the Emperor. We are talking about independence. और Emperor कार्ड ना ये हो नहीं सकता. Emperor कार्ड ये शो कर रहा है that this is the Aries energy. It shows that you know where should I put my effort, energy and time into. You know कि क्या मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है और मेरे फ्यूचर के लिए जो चीज़ अच्छी है उसके लिए मुझे अभी एफर्ट करना चाहिए. एक्शन ओरिएंटेशन काफ़ी नज़र आ रही है. आप काम पहले कर लोगे, सोचोगे बाद में कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा. सो दिस इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग, राइट. कि पॉजिटिव तो ये है कि अगर लेट्स से आप एक क्रॉस रोड पर हो और आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा डायरेक्शन मुझे पिक करना चाहिए, कौन सा पाथ मुझे पिक करना चाहिए, तो विद दिस एम्परर एंड एरीज एनर्जी इट शोज कि आप जल्दी से पिक कर लोगे पाथ. तो अगर किस्मत अच्छी हुई तो आप उस पाथ में सक्सेस पा लोगे. अगर नहीं हुई तो आपके पास जो है, अगर वो पाथ आपके लिए नहीं भी था तो यू कैन क्विकली कम बैक अगेन एंड चूज द अदर पाथ. तो मतलब आप टाइम वेस्ट करते हुए नहीं नजर आ रहे हो. वॉट एवर इट इज, इसलिए ये एम्परर कार्ड बहुत पॉजिटिव है क्योंकि एक्शन ओरिएंटेशन वाला कार्ड है. ओवर थिंकिंग का कार्ड बिल्कुल भी नहीं है. एम्परर ने ओवर थिंकिंग पर विजय ही पा ली है. तो it shows that if you were this master of procrastination and you overthink everything, तो 2024 में ये स्विच एक शिफ्ट होने वाला है आपके अंदर कि you will not procrastinate, you will not overthink, you will quickly make your decision and it is good. It is good. वो डिसीजन ठीक है. जल्दी लेना डिसीजन इज अ गुड थिंग. और एम्परर कार्ड ये भी शो कर रहा है, देखो हर बार नहीं होता जल्दी डिसीजन लेना इट्स अ गुड थिंग, हर बार नहीं होता, बट इट शोज कि 2024 के लिए, अर्ली 2024 के लिए मंत्रा बहुत अच्छा है, क्विक डिसीजन वाला आपके लिए, पाइल नंबर 2. और एम्परर ये भी शो कर रहा है दैट यू कैन गेट अ सीट ऑफ पावर इफ यू आर इन करियर, इफ यू आर इन जॉब यू कैन गेट अ प्रमोशन, और इफ यू आर इन बिजनेस तो आपका जो फेम रिकॉग्निशन है वो और बढ़ रहा है. जॉब में भी हो तो आपकी कंपनी में आपका फेम रिकॉग्निशन बढ़ रहा है. Your bosses, your authorities are happy with you and they can even again give you a promotion. Business is flourishing. आपका नाम है अपने फील्ड में, अपने chosen profession में. And if you are in education,
तो भी यही कहूँगी विद द 9 ऑफ पेनिकल्स एंड द एम्परर कि आप अपनी क्लास में जो हो काफ़ी फेमस बन सकते हो, अपने का जो एजुकेशन है वो आपकी काफ़ी अच्छी जा रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर में आप एक्टिव हो सकते हो, या फिर अगेन एकेडमिकली यू मे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिससे आपको फेम मिल रहा है, जिससे आपके टीचर्स प्रोफेसर्स आपसे बहुत खुश हैं. फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट योर लाइफ. You are in love with your life. You don't want to exchange your life with anyone else. You're enjoying your life. और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो करता है बड़ा ही मन लगाकर आप काम कर रहे हो, जोर ज़बरदस्ती नहीं, मन लगाकर काम कर रहे हो. और जहाँ पर मन लगाकर काम करते हैं वहाँ पर हार्डवर्क जैसा फील नहीं होता है. सो ये बहुत अच्छी बात है. देन वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. 7 ऑफ स्वॉर्ड शोज अ लोन वुल्फ स्टाइल. इट शोज दैट यू डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक्स अबाउट मी. यू आर वॉकिंग ऑन अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स पाथ. एंड 7 of swords also shows you don't, again, you care about yourself, you care about your dreams, your hopes, wishes, desires, and you want to fulfill them. And you feel कि जो लोग मेरे hopes, wishes, desires के आड़े आ रहे थे, मेरे को अपने hopes, wishes, desires complete नहीं करने दे रहे थे, तो आप उनसे किनारा कर रहे हो. आप उनसे किनारा कर रहे हो, आप उनसे लड़ नहीं रहे हो, आप उनसे किनारा कर रहे हो. और 7 of swords ये शो करता है कि आप अकेले प्लान्स बना रहे हो और अकेले उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लगा रहे हो. आप दूसरों से चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे. वही चीज़ विद द 9 ऑफ पेनिकल्स की आप डिसीजन ले लोगे और उसके बारे में एक्शन भी ले लोगे और बाद में सभी को बताओगे मैंने ऐसा किया. सो दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. दिस इज़ अ गुड थिंग. ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. स्पेशली आपके लिए तो अच्छी चीज़ है 2024 के लिए. होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना तो यू गेट द एम्परर पोजिशन. यू बिकम द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ. प्लस यू विल फील कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो रही है, मुझे किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना, सभी मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं और चलना ही पड़ेगा उनको. सो यू आर डन विद दैट पीपल प्लीजिंग थिंग. You're done with following other, trying to become someone else. You're done with that. हो गया, finish. Now you are becoming your own better version. You're polishing yourself. You're shining like a gem in 2024. The world is waiting for you, pile number 2. And जो आपकी ट्राइब के लोग हैं, जो आप जैसा सोच विचार रखते हैं, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करने भी आएंगे. कहीं ना कहीं से आपको किसी तरीके से आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द सन कार्ड. सन अगेन शोज अथॉरिटीज़ जो है आपकी लाइफ में वो आपसे बहुत खुश हैं. आप खुद भी एक अथॉरिटी बन सकते हो, आपको खुद भी एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है. इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, यू कैन इवन गेट अ गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज सन इज गवर्नमेंट, सन इज़ द किंग. आज की डेट में किंग किंगडम तो रानी, पर गवर्नमेंट ज़रूर है, तो सन गवर्नमेंट को शो करता है. यू कैन गेट सम गवर्नमेंट जॉब. और सन कार्ड ये भी शो करता है दैट यू मे कंसिडर समवन एज योर फादर. लाइक यू इन द अर्ली 2024 यू मीट समवन जो आपको एक फादरली फीलिंग दे. वो पर्सन, वो एक फीमेल भी हो सकती है या फिर वो मेल भी हो सकता है, बट यू जस्ट फील लाइक दैट they are the genuine fatherly figure. They are the genuine people. So we see that happening. यहाँ पर कुछ और information for pile number 2. What information is coming for pile number 2 about first half of 2024? First half of 2024, what is happening for pile number 2? Pile number 2. All right, we have happiness card. So I mean, like you are happy. You are हैप्पी. हम कब होता है? जब हम किसी चीज़ को लेकर बड़ा सेटिस्फाइड महसूस करते हैं. तो सेटिस्फैक्शन ज़रूर है पाइल नंबर 2 फर्स्ट हाफ में 2024 क्या. यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी. आप अपनी अगेन लाइफ किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहोगे, है ना. हम कई बार सोचते हैं कि काश हम ये सेलिब्रिटी होते तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी होती. मैं एक दिन के लिए इस पर्सन के साथ ये
हमेशा के लिए शायद इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज कर लूँ, बट यू आर नॉट गोना थिंक दिस वे इन 2024. यू आर गोना बी लाइक मेरी लाइफ जैसे भी बहुत 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 अच्छी है, आई डोंट वांट टू एक्सचेंज इट विद एनीवन, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ऐसी लाइफ बनाई है अपनी. सो लाइफ इज़ कंफर्टेबल, लाइफ इज़ गुड. Then we have vitality, it says fake. So even like with this vitality card, it shows many of you guys are engineers or many of you guys are in technical fields. You can have Saturn Mars conjunction in your chart, या फिर Saturn Mars जो mutual aspect में है, या फिर Saturn Mars जो है Saturn is being aspected by Mars, या फिर मार्स इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय सैटर्न. ये चीज़ आपके चार्ट में हो सकता है इन द D1 या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट पाइल नंबर 2. जब भी सैटर्न को मार्स एस्पेक्ट करता है, हाँ, एक पर्सन की जो लॉन्जेटिविटी है वो बुचर करती है, यानी हेल्थ जो है बार बार खराब होती रहती है, क्योंकि सैटर्न लॉन्जेटिविटी वाइटलिटी का कारक है और मार्स शार्प ऑब्जेक्ट है. जब मार्स सैटर्न के साथ है या उसको एस्पेक्ट कर रहा है, बार बार एक पर्सन की जो इम्यूनिटी है या इवन जो हमारे मसल पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर करता रहता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड, जिसका भी जो भी इंजीनियर है या जो भी टेक्निकल एजुकेशन लेता है और टेक्निकल फील्ड में है, और या फिर सैटर्न मार्स का कंजंक्शन है, ऐसे पर्सन को ना कुछ बोन स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी और स्पेशली मसल को और स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पर्सन के वीक होगा मसल ज़रूर. So with the vitality card, I feel that you are taking something for this. You're taking some supplements, or you are going for some Ayurvedic remedies to strengthen your immunity, to strengthen your health, to strengthen your vitality. एंड विद द स्नेक कार्ड, जो आपका पुराना बॉडी था, बॉडी स्ट्रक्चर था, या जो आपका पुराना बॉडी का सिस्टम था, वो चेंज हो रहा है इन अ पॉजिटिव वे. आई एम सेइंग इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि वाइटलिटी का कार्ड है. तो आपकी जो इम्यूनिटी इट इज़ बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, यू आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर दैट. ऐसी नहीं स्ट्रॉन्ग बन रही है. द स्नेक शोज की जो जैसे आपकी जो बॉडी का सिस्टम है वो बदल रहा है, और होता यही है कि 5 to 7 years में जो है ना हमारी बॉडी का सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो जाता है, और फिर नेक्स्ट उसके बाद 5-7 years के बाद फिर चेंज हो जाता है. तो ऐसे चेंज होता रहता है. तो वो चेंज ज़रूर 2024 में नज़र आ रहा है. अगर आपको पहले बहुत गर्मी लगती थी, ऐसा हो सकता है 2024 की शुरुआत से आपको ठंड ज़्यादा लगनी शुरू हो, गर्मियों में भी ठंड ज़्यादा लगनी शुरू हो, और फिर उसके बाद जो है अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती तो आपको गर्मी ज़्यादा लगने लगे. आपके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलता हुआ जो है नज़र आ रहा है. कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो हिंदी में उसको कहते हैं तासीर, बॉडी की तासीर. सो दैट इज काइंड ऑफ चेंजिंग हेयर. All right. In the end of the deck, we have the passion, beetroot. So yeah, with the Knight of Wands भी passion को show करता है, और यहाँ हमारे पास passion card भी है. So you are really passionate about certain things, and I feel that you are passionately moving forward in your life, in your career, doing things which you always wanted to do. फिर let's pull some more cards. Pile number 2. What can pile number 2 can expect in the first half of 2024? ओके, सो वी हैव परसेप्शन. जो चीज़ें आपको बहुत मुश्किल लगती थी, जो बात आपको बहुत मुश्किल लगता था कि मैं इस बात पर चल नहीं सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, उस बात पर आप चल रहे हो, और वो भी बहुत ईजिली चल पा रहे हो. आपको वो चीज़ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लग रही, बिल्कुल भी मुश्किल महसूस नहीं हो रहा है. ईजीली आप हर चीज़ कर पा रहे हो. आप बस यही सोचते थे कि बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट फाइनली यू आर डूइंग दैट एंड यू आर रियलाइजिंग चीज़ें बहुत ईजी है. एंड वी हैव द बी card. It says luck, industriousness, sweet victory. So victory is your pile number 2. It's yours. And with the B card, आपको बहुत सारे लोगों के साथ रहना पड़ सकता है, ग्रुप में रहना पड़ सकता है, और आप उस ग्रुप को आपने गाइड करना है, लीड करना है उस ग्रुप को. एम्परर कार्ड है. एम्परर जो राजा है, अकेला राजा क्या करेगा, उसको प्रजा भी तो चाहिए ना, अदरवाइज अकेला राजा क्या है, राजा भी नहीं है इनफैक्ट फिर वो. सो हियर इट डज शो, जैसे क्वीन बी भी होती है ना, तो दूसरे होते हैं वर्कर बीज, एक होती है क्वीन बी. यू आर द क्वीन बी, और यू आर द किंग, यू आर द एम्परर, एंड यू आर गाइडिंग एंड बीइंग अ लीडर फॉर अदर पीपल, एंड अदर पीपल आर अप्रिशिएटिंग व्हाट यू आर सेइंग.
आप जिस तरह से गाइड करते हो, लीड करते हो, अदर पीपल रियली अप्रिशिएट दैट, अदर पीपल रियली लाइक दैट, एंड दे वॉन्ट यू टू बी देयर लीडर बिकॉज दे फील दैट यू विल ब्रिंग देम विक्ट्री. और लक जो है आपके साथ है. लक, आप लकी यहाँ पर नजर आ रहे हो. पाइल नंबर 2 इन द in the 2024 specifically जनवरी से लेकर जुलाई 2024 you seem ready lucky. यहाँ पर कुछ और information from the skipper's deck out pile number 2's first half of 2024. All right, so we already have 2 cards. We have the message of concern and we have the imprisonment. So I don't feel that you have this message of concern for your imprisonment. I feel that you are inflicting this on someone. आप किसी को मैसेज ऑफ कंसर्न दे रहे हो, मतलब आप किसी को वार्निंग दे रहे हो. पाइल नंबर 2, यू आर नॉट गेटिंग द वार्निंग, यू आर गिविंग दिस वार्निंग टू समवन जिसने आपको बड़ा तंग कर रखा था, परेशान कर रखा था कि उस पर्सन को आप यहाँ पर वार्न करते हुए नजर आ रहे हो. एंड दैट पर्सन इज टेकिंग दिस वार्निंग very in a very straightforward manner, and they are taking this warning in a serious manner. Then we have the imprisonment card. Imprisonment भी यही शो कर रहा है कि you have denied someone. किसी को आपने मना करा है, या फिर बहुत सारे लोगों को शायद आपने मना करा है. वो आपके साथ शायद वर्क करना चाहते थे, आपके वर्क में कहीं ना कहीं वो लोग बाधक थे, आपने उन्हें अपनी लाइफ से हटा दिया. You have locked them. और अनलॉक वो हो नहीं सकते जब तक आप उन्हें अनलॉक ना करो. मतलब you are not letting other people dominate you, make decision on your behalf. You are taking no BS. So that can be seen here. All right. And यहाँ पर end of the deck में भी हम देखते हैं. End of the deck में we have the family room here. So this is going to be your energy of 2024 जनवरी से लेकर जुलाई तक. ये आपकी एक इनर एनर्जी रहेगी. मतलब what can I say कि this is your एनर्जी ही कहेंगे, या एक ऑरा कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, पावर कहेंगे. फैमिली बिकम्स योर पावर और फैमिली बिकम्स योर मोटिवेशन. या you want to have a गुड फैमिली इन फ्यूचर. जो परिवार आपका होना चाहिए था और आपको नहीं मिला, बहुत एक अच्छा परिवार यू वॉन्ट टू क्रिएट फॉर योर फ्यूचर चिल्ड्रन. लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट योर फैमिली, जो आपकी अभी फैमिली है, उसको अपना एक मोटिवेशन आप बनाओ कि मुझे अपने परिवार के लिए सब कुछ करना है. वो आपका मोटिवेशन फैक्टर बने फैमिली. या फिर जो फ्यूचर में आपका परिवार होगा, दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट माई चिल्ड्रंस चाइल्डहुड इन अ मैनर जैसा मैं चाहता था या चाहती थी. जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड देम टू माई किड्स. सो यू आर अर्निंग और यू आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर योर फ्यूचर जनरेशन. यू आर कीपिंग दैट इन माइंड. सो योर मोटिवेशन काइंड ऑफ बिकम्स दिस. या फिर आपकी मोटिवेशन ये भी बनती है कि मेरे को बहुत अच्छा घर चाहिए, बहुत आलीशान घर चाहिए, लग्जरियस घर चाहिए, ऐसा मेरा घर होना चाहिए. पिंटरेस्ट पे आप कई सारी वो पिन करो इंटीरियर डिजाइंस. यू वांट दिस काइंड ऑफ इंटीरियर्स. सो ये आपका एक मोटिवेशन फैक्टर बने. यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए. Right, so we have staying focused, hold the course. So yeah, you are very much focused. Pile number 2, it shows that you are very much focused towards your goal. आप बड़े दूर दृष्टा नज़र आ रहे हो, दूर से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने वाले नज़र आ रहे हो, और आपकी पकड़ बहुत अच्छी है अपने चोजन प्रोफेशन पर, अपने काम पर. जो भी आप काम कर रहे हो प्रेजेंट में, या जब आप 2024 बिगिन होगा और जुलाई तक आप जो भी काम करोगे, बड़ा ही पकड़ है आपकी उसके अंदर, बड़ा ही आप फोकस करते हो और आपका काम बड़ा परफेक्शन वाला है.
जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें यूज टू होने में, बट फिर उसके बाद हमारी पकड़ बन जाती है. हम कहते हैं ना हमारी पकड़ बन चुकी है, अब तो हम परफेक्ट काम करते हैं. वो परफेक्शन आपके काम में नज़र आ रही है. और जो चीज़ें दूसरों को नहीं समझ आती या नहीं दिखती, वो चीज़ें आपको दिखती और समझ आती हैं. और आप पहचान पा रहे हो कि दूर से पहचान पा रहे हो कि ये पर्सन है कैसा, इसके साथ मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो आपकी इंटुइशन कह लो या आपका लॉजिक कह लो या आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कह लो, कुछ तो है जिससे आप अपने आप को बचा भी लेते हो, अपने आप को हर्ट महसूस नहीं होने देते, दूसरे को आपका नुकसान नहीं करने देते. सो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं. दैट्स व्हाई यू आर द एम्परर, यू आर द लीडर. ऐसा कौन सा लीडर या ऐसा कौन सा एम्परर जो अपनी प्रजा को ही मरवा दे? तो you are the wise emperor here, that can be seen. This is also your energy for 2024. Emperor energy. Alright, so your focus is great. You are very focused. दूरदृष्टा. लॉन्ग टर्म गोल्स को आप, कुछ जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आप उनको अचीव कर रहे हो 2024 में. Alright, so this is something which we are getting for you. pile number 2. Astrologically अगर हम देखें तो you can have Saturn as your आत्मा कारका या फिर Sun as your आत्मा कारका planet holding the highest degree in your chart. वैसे Sun वैसे ही आत्मा कारका होता है, पर Sun can also be और चरा आत्मा कारका. So planet holding the highest degree in your chart can be Sun, can be even Saturn, can be Mars. और जो आपका आत्मा कारका है, सन मून राइजिंग है, असेंडेंट लॉर्ड है, या फिर कोई और प्लानट जो है वो आपका लियो, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या फिर इवन कैंसर में प्लेस्ड हो सकता है. टॉरस एंड इवन एरीज साइन इज प्रोमिनेंट. सो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर कृतिका स्पिल करता है टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, फिर कैंसर में पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा, लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, और कैप्रिकॉर्न, लीब्रा साइन एज वेल. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, और कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतविशाख एंड पूर्वा, भाद्रपदा नक्षत्र. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में आपके प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होंगे इन द D1 या D9 या D12 चार्ट में. Alright, pile number 2. So yeah, that was it. This was the reading. All the best for your future, my dear. And I see a beautiful future for you. I'm really excited for you because you are getting some seat of power and you're very independent. You're taking आपकी life आपकी मर्जी से चल रही है. इससे अच्छी चीज़ क्या है? So yeah, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below if you're interested in, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. अब सिट्रीन और एमेथिस्ट भी जो है ब्रेसलेट सेट आ चुका है वेबसाइट पर, सो यू कैन चेक देम आउट. यू कैन बाय देम फॉर योर सेल्फ और फॉर योर लव्ड वंस. एंड दिस इज द सी सेट. यू कैन ऑल्सो चेक द सी सेट आउट ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ. एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. पायल नंबर 2. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile क्योंकि आपका जो बर्थडे है वो तामसिक साइंस वाले सीजन्स में आता है. Let's get started with your reading. So let's pull some cards from the main tarot first. Pile number 3 का जो फर्स्ट हाफ है 2024 का, वो कैसा रहने वाला है जनवरी से लेकर जुलाई 2024 में क्या हो रहा है पाइल नंबर 3 की लाइफ में. What can they expect? All right. So we have 9 of Cups. 9 of Cups जो है शो करता है अचीवमेंट्स को, शो करता है अवार्ड रिवॉर्ड को. So you are achieving something, you are being a part of some challenge, some competition, some race, and you're winning in that. जिसकी वजह से आपको कोई मेडल, कोई जो है अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है, and you're really happy about it. So yeah, you're achieving something, that too just in the beginning of 2024 pile 3. So your friends can ask, party कब दे रहे हो?
जबकि उन्होंने कभी नहीं दी, जिंदगी में कभी नहीं दी, पर दे विल आस्क यू पार्टी कब दे रहे हो. सो या देन वी हैव द 8 of cups, we have the page of cups as well. 8 of cups or 9 of cups? Okay, 8 of cups here shows that there are a lot of things which you need to get done with. Okay, there is a lot going on, there is a lot on your plate in the beginning itself of 2024. You may feel like कि बहुत काम है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, किसको प्रायोरिटाइज करूँ, पहले क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो सब ये चीज़ें हैं ऐसा. और पेज ऑफ कप्स ये शो करता है दैट यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग. आप प्रायोरिटाइज करके दिमाग लगाकर हर चीज़ आप कर पाओगे. और पेज ऑफ कप्स ये शो करता है कि जो आपका इनर चाइल्ड है या जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसकी वजह से आप जीत पा सकते हो किसी चीज़ में, विक्ट्री आपको मिल सकती है. बट या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ वर्क विच यू नीड टू डू, विच यू नीड टू कंप्लीट. और आपका शायद मन नहीं है उस चीज़ को कंप्लीट करने का. एक वो कई बार हमें फीलिंग आती है ना जब हम किसी कंपटीशन या चैलेंज को देखते हैं कि अच्छा ये कंपटीशन है, ये चैलेंज है, ओके क्या मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी हैव सो मच गोइंग ऑन, एक और मैंने ये चैलेंज कंपटीशन में पार्ट लिया, अब इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी. ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग में ज़्यादा ही डूब मत जाना. उस चैलेंज, उस कंपटीशन को ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उससे आपको विक्ट्री मिलेगी और उससे आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होगा. उससे आप अपनी नज़रों में चढ़ जाते हो, आप अपनी नज़रों में उठ जाते हो, आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे. So do take this challenge or do take this competition seriously, and again इसमें अपना full जो है अपने creativity डालकर, अपना magic मसाला डालकर आपने ज़रूर इसमें participate करना. I do see you really busy. You're the busy bee in that too, just in the beginning of 2024. Page of Cups ये show कर रहा है that you have a lot of creativity, you're passionately involved in something, you're really in love with what you're doing as well. There's a lot of creativity in you. फिर है Knight of Swords. Knight of Swords जो है क्विकली कोई चैलेंज आ रहा है, क्विकली कोई कंपटीशन आ रहा है, सेकंड का कंपटीशन है, सेकंड का चैलेंज है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग इन अ रेस, लिटरली रेस हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि एक और पर्सन है जो आपके बस साथ साथ पैरेलल चल रहा है. वो मतलब देयर आर चांसेस कि एक सेकंड जो है, एक सेकंड की वजह से आप जीत गए उससे. मतलब ये आप हो और ये वो दूसरा पर्सन है, लाइक आप ऐसे ही चल रहे हो, बट सेकंड की वजह से यू वन एंड दे केम सेकंड, यू केम फर्स्ट. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज गोना हैपन. और जल्दी जल्दी जो है 2024 आपके लिए बीतने वाला है. जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको पता ही ना लगे कि कब ये समय निकल गया, कब आधा साल हम कवर भी कर चुके हैं. सो यू आर गोना बी द वन हु इज गोना से ओ माय गॉश, आधा साल निकल भी गया 2024 का, अभी तो शुरू हुआ था, अभी ख़त्म भी हो गया. हर कोई ऐसा नहीं कहता फाइल नंबर 3 कि अरे अभी तो साल शुरू हुआ था और अभी इतनी जल्दी हाफ भी पहुंच गए. नहीं, नॉट हर किसी के लिए हर समय जल्दी नहीं चल रहा होता. वो समय के साथ चलते तो वो जल्दी उनको लगता नहीं, वो बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि हाँ बीत ही गया इतना. तो बट यू आर गोना फील लाइक you're rushing, like you're gonna feel like that you have so many deadlines which you have to meet, you have so much of work which you need which needs to be completed. You're gonna feel that मैं रेस, मेरी लाइफ एक रेस ही बन चुकी है, कुछ ना कुछ मैं सबमिट ही कर रहा होता है, कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा होता है, सांस लेने का टाइम ही नहीं है, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है. तो बहुत बिजी जाता हुआ नज़र आ रहा है 2024. Then end of the deck में we have the world card. So the world here shows कि you are gonna meet helpful people as well. You're gonna meet people जो आपको understand करेंगे. You can meet people who are from a different ethnic background, literally are foreigners, or people who are not from a caste, not from a community. You're meeting them and you're realizing that they are of your tribe. They understand you. They think similar to you. So that's there. बट बहुत बिजी जाता हुआ नज़र आ रहा है ये 2024 का ईयर आपके लिए. कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें मिले पाइल नंबर 3 के बारे में, उनके फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के बारे में.
So we have the victory card. So yeah, I mean, we talked about this already. Victory is yours, pile number 3. आप effort करो और victory ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता 2024 में. तो तब भी बहुत स्ट्रांगली आपके लिए आ रहा है कि कोई भी आपको कंपटीशन चैलेंज नज़र आता है, आप उसको ज़रूर ग्रैब करो, क्योंकि उसके अंदर आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, क्योंकि समय आपका साथ दे रहा है. आप एफर्ट करोगे ना, उतना ही समय आपके साथ एफर्ट करेगा. लाइक वी हैव 4 हेयर 44 हेयर, यानी जितने अगर आप 4 कदम आगे बढ़ाते हो तो डेस्टिनी भी आपकी तरफ जो है 4 क्या 10 कदम बढ़ाते हैं. यानी आपका गुड लक भी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है. पर आपको पहले वो 4 कदम बढ़ाने पड़ेंगे. कहते हैं ना मदद, क्या कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, मदद दे बाप. बाप क्योंकि पिता है ना, बाप का मतलब होता है पिता. तो हिम्मते बच्चे मददे खुदा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, बट असल में हम तो यही कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप. तो यानी अगर आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हो तो वो जो यूनिवर्स है, वो जो ऑल माइटी अथॉरिटी है, इस सृष्टि का क्रिएटर डायरेक्टर है, वो आपकी तरफ जो है 100 कदम बढ़ाता है. आप एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, आपको मदद ज़रूर मिलेगी. जैसे एंड ऑफ द डेक में भी टैरो में, मेन टैरो में आया था वर्ल्ड कार्ड. अगर आप जो हो एफर्ट करते हो ना, एक मदद का हाथ बढ़ाते हो, तो और हेल्पिंग हैंड्स भी आ जाते हैं. So don't feel that I have no one to support me. मैं अकेला क्या करूँगा या क्या करूँगी, ऐसा नहीं है. आप एक कदम बढ़ाओ, आपकी तरफ आपको सपोर्ट करने के लिए लोग होंगे. अब भगवान सच में आके तो नहीं करता है, पर दूसरी आत्माओं को, दूसरे लोगों को निमित्त बना देता है. आपकी मदद वो समहाव ज़रूर कर देता है भगवान. तो पर आपको ज़रूर हिम्मत का कदम बढ़ाना चाहिए. विक्ट्री आपकी है, विक्ट्री आपकी है. Then we have clarity. It says carrot. So yeah, I mean, you are gonna have clarity about life that hey, I need to do this, I need to do that. हमने 8 of cups के कार्ड में और पेज ऑफ कप्स भी आया था, 8 of cups के साथ यही बात करी थी कि you will have a lot of work to do. Your plate is gonna be full. मतलब बहुत काम होगा. पर आप इवन दो यू आर फीलिंग कि क्या प्रायोरिटाइज करूँ, क्या नहीं प्रायोरिटाइज करूँ, आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कौन सी चीज़ मैं बाद में भी कर सकती हूँ. तो क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी, पर आप करना शुरू करो बस काम. दैट इज द गाइडेंस. एंड इवन विद द कैरेट कार्ड, क्लैरिटी कार्ड हेयर, तो जो I don't know how many of you guys have watched Zootopia. In that वो कहते हैं कि गाजर की खेती करना बहुत नेकी का काम है, बहुत अच्छा काम है. तुम्हारे पता नहीं कितने ही भाई बहन गाजर की खेती करते हैं, बड़ा नेक काम है गाजर की खेती करना. तो it is the fun element. The carrot here in this deck as well shows that fun element. इट शोज सपोर्ट. उस मूवी में भी सिर्फ वो 3 मम्मी पापा और वो डॉटर रैबिट नहीं दिखाए थे, उस डॉटर के कई सारे, यानी उसके पेरेंट्स के कई सारे बच्चे थे, 200-300 बच्चे थे, और यानी उस डॉटर के इतने सारे भाई बहन थे, वो सारी गाजर की खेती. सो बेसिकली सपोर्ट इज कमिंग. पीपल आर देयर हु आर सपोर्टिंग यू. सो डोंट फील दैट यू आर अलोन. ऑल राइट, pile number 3, this is what you need to put in mind, ki there are people who are supporting you. If you fall, there are people who are going to bring you back on your feet. We have the 1 number as well. 1 जो है वो एरीज को शो करता है. एरीज में सन एक्सॉल्टेड होता है. सन होता है किंग. किंग कब होता है? जब प्रजा हो. राजा कब होता है? जब प्रजा हो. प्रजा से सपोर्ट जरूर मिलता है विद सन इन एरीज. But even though if you don't have Sun in Aries, what I want to say is that you will be supported by others. You will be favored by authorities in the 2024. You are going to be favored by other people in 2024. यहाँ पर कुछ और information pile number 3 के लिए.
ओके, वी आर फाइंडिंग, इट शोज कि आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, जो चीज़ आप बहुत ढूंढ रहे थे, चाहे वो सुख शांति थी, चाहे वो कोई और चीज़ भी थी, वो अब आपको मिल रही है 2024 में. एंड आई डू फील विद द फाइंडिंग कार्ड देयर इज लॉट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन. और सेटिस्फैक्शन कब होती है? जब संपन्नता हो, जब किसी चीज़ में अबंडेंस हो. तो किसी चीज़ में अबंडेंस है एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड, यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट. Then we have strength card. You have the inner strength, you have the skill set, the qualities within you to overcome any challenge. To have that trust, have that faith in yourself, on your skill sets. You should have trust and faith on your skill set. कुछ और information इस Skipper's deck से पाइल नंबर 3 के लिए. वी हैव द फैमिली रूम. सो फैमिली की तरफ से भी पाइल नंबर 3 आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट आएगा, क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, सपोर्ट आएगा फैमिली के थ्रू. एंड वी हैव द फॉल्स पर्सन एज वेल. जो लोग आपका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं ना पाइल 3, वो लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. जो लोग शायद आपके कंपेटिटर्स हो या जो लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, समहा उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं. थिंग्स आर चेंजिंग. द पीपल यू थॉट दे आर अगेंस्ट मी और दे आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं मेरी परवाह करने का, पर ये सच्चाई नहीं है. समय आएगा जहाँ पर आपको ये चीज़ रियलाइज होगी दैट दे वर विद यू फ्रॉम द बिगिनिंग itself, और इवन इफ दे वर नॉट विद यू इन द बिगिनिंग, इन द एंड दे आर विद यू, दे आर स्टैंडिंग विद यू, दे आर होल्डिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू आउट. सो जिन लोगों को आप अपना दुश्मन समझते थे, वो लोग असल में आपके जो है चाहने वाले या आपके सपोर्टर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं. ऑपोजिशन जिनसे थी, वो लोग एक्चुअल में सपोर्टर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं. एंड समहाउ ड्यू टू देम एज वेल यू हैव अचीव्ड अ लॉट, क्योंकि ऑपोजिशन थी, सो यू हैड टू प्रूव योर सेल्फ. और जिस तरह से आपने प्रूव करा, वो बहुत दूसरे लोगों को भी आपकी तरफ जोड़ने लगा. सो लाइक even your competitors helped you out to become your best version. End of the deck में we have the change card. So this is going to be the energy of 2024, or even maybe your energy of 2024. Change is going to be constant. वैसे भी change constant होता है, कोई भी चीज़ constant नहीं है change के अलावा. तो ये चीज़ आप ज़रूर महसूस करोगे 2024 में. Things are not constant. People, situations changes. So that we can see. यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या गाइडेंस कार्ड आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए. ऑल राइट, वी हैव ग्राउंडिंग. इट सेज गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स. सो विद दिस कार्ड हेयर what I also feel is that you're gonna get fame. जैसे ये वाला कार्ड भी शुरू में आया था 9 of Cups वाला, ये भी फेम को शो करता है, क्योंकि विक्ट्री मिल रही है तो पीपल आर गेटिंग टू नो यू, हु बिकेम विक्टोरियस, हु इज़ दैट पर्सन. सो दूसरे लोगों को आप में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा. आपको फेम यहाँ पर 2024 में मिलता हुआ नज़र आ रहा है. और इस फेम के साथ साथ यू आर बिकमिंग मोर हम्बल और बिकमिंग मोर ग्राउंडेड. यू आर ऑल्सो गोना like isolation more, because you're going to be surrounded by people. You may have to again work in groups. You will be surrounded by people. That's why you will love isolation wala time as well. You love your me time, and you will also love to read books or some spiritual books, और या फिर किसी भी तरह की बुक हो सकता है, फिक्शन भी हो सकता है, वो कोई बिजनेस बुक भी हो सकता है. बट आई फील दैट यू आर गोना मूव टूवर्ड्स स्पिरिचुअल बुक्स, यू आर गोना रीड स्पिरिचुअल बुक्स. यू विल लाइक टू गो टू प्लेसेस जहाँ पर शांति ज़्यादा है. मे बी आपको पहले क्राउडेड जगह पर जैसे मॉल या मटीरियलिस्टिक जगह जैसे मॉल हो गया, कोई शॉपिंग प्लेस हो गई, वहाँ पर शायद जाना अच्छा लगता था. 2024 में चीज़ें बदल रही है. यू आर लाइकिंग you like the nature more now. You want to spend quality time with nature, with your own self, and reading books there.
तो शांति प्रिय आप हो चुके हो, शांति वाली जगह आपको बहुत अच्छी लगे. जैसे देयर वॉज दिस क्रेज बैक इन 2010-11 अबाउट कॉन्सर्ट्स. आज की डेट में भी बहुत क्रेज है लोगों को, माना वो भी है, पर लाइक इन 2024 थिंग्स आर डेफिनेटली चेंजिंग. आपको पार्क्स हो गए, लेक के पास घूमना, और ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. और आपको स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या बुक्स पढ़ना अच्छा लगेगा जो आपके मन को शांत कर दे. वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी. तो टेस्ट बदल रहा है म्यूज़िक का, या किस जगह पर घूमने जाना चाहिए उसका टेस्ट बदल रहा है. सो या दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ एक्वेरियस एंड पाइसीज, ये प्रोमिनेंट हैं. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. और स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. आई विल ऑल्सो से सेजिटेरियस साइन. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वा, आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा प्रोमिनेंट नक्षत्रज है. आई मीन दीज आर द नक्षत्रज ओनली, बट आई फील उत्तरा आषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट में. आपका सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड, और सम मेजर प्लैनेट कैन बी प्लेस्ड इन द 9th हाउस, और कैन बी प्लेस्ड इन द 9th साइन सेजिटेरियस इन पूर्वाषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा. Pisces sign is also Aquarius, and Pisces are also prominent. Aquarius में we have the नक्षत्र of धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्व भद्रवदा. फिर पूर्व भद्रवदा स्पेल करता है Pisces में उत्तर भद्रवदा एंड रेवती. तो ये जो भी मैंने साइंस से नक्षत्रास मैंने बताए, इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. असेंडेंट लॉर्ड, आत्माकार का, सन, मून, राइजिंग ज़रूर इनमें प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट. So yeah, that was it. This was the reading. And also one more thing, जो लेटर C है और लेटर M है एंड इवन N, S, ये लेटर्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं. मे बी आप ही का नाम इनसे शुरू होता है, इन लेटर से, या फिर किसी कंपनी का या किसी और पर्सन का जो नाम है इससे शुरू हो सकता है, और वो पर्सन, वो कंपनी या वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाए आपके लिए 2024 में. N, S, C, M, ये वाले लेटर्स. All right, so yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are cleansed, energized by me. You can get these bracelets set on the website itself. So I'm right now wearing the citrine and the amethyst bracelet and the C set. You can check this bracelet sets or bracelet in general out. You can buy them for yourself or for your loved ones. So again, the website details are in the description box below. The link to the website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.